नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। उम्मीद करता हूँ आपको कल का वीडियो अच्छा लगा होगा। उसमें दो नए क्वेश्चन करवाए थे, शॉर्ट अप्रोच के साथ जो अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, आपने उस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आज दो और क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं और इनमें मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हैं ताकि टाइम कम से कम लगे एग्जाम में। और यही शॉर्ट अप्रोच आपको सिखाने का मेरा प्रयास रहेगा हर एक वीडियो में जो आगे आएगी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे और अच्छे ही मेथड होंगे उनको सोल्व करने के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को इधर उधर शेयर भी कर दिया करो ताकि और भी लोगों तक पहुंच बढ़ सके। तो चलो चलते हैं आज के वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है वो पहले कितना है। ध्यान से देखना, जैसा मैं जिस मेथड से करूँ उस मेथड को आप ध्यान से देखना। पहले क्या दे रखा है, पहले दे रखा है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पहले कितना है। पहले बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 7:6 है। 7:6 पहले है। उसके बाद कह रहा है कि 4 लड़के आ जाते हैं और 3 लड़कियां चली जाती है और रेशियो कितना हो जाता है 4:3। 7:6 ऊपर लिखा, 4:3 नीचे लिखा। हमें क्या कर रहा है, हमें कह रहा है कि 4 लड़के समूह में आ जाते हैं तो +4, 3 लड़कियां समूह से चली जाती है तो -3। इतना समझे होंगे। पहले 7:6 रेशियो था, फिर 4 लड़के आए और 3 लड़कियां गई तो 4:3 हो गया। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब देखो, अब ये होता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग 7 × 3 और 6 × 4 इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 7 × 3 21, 6 × 4 24। 24 - 3 कितना होगा, 24 - 21 कितना होगा 3। तो 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, देखिए यहाँ से 4 × 3 12, -4 × 3 12, तो -12 - 12 24। तो 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। अब हमें पूछा क्या है, वो देखिए क्वेश्चन में पूछा है इस समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या लड़कों और लड़कियों की पूछी है तो वो कितनी होगी, 7 + 6 13। तो इसका मतलब हमें 13 की वैल्यू निकालनी है। तो 13 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 104। तो इस क्वेश्चन का आंसर 104। इतनी शॉर्ट तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया है। अगर हम इसको अक्स मान के क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में। पर देखिए दोबारा मैं आपको समझाता हूँ क्या मेथड मैंने अपनाया। 7:6 पहले था, 4 लड़के आए और 4 लड़के आए 3 लड़कियाँ चली गई तो रेशियो 4:3 हो गया। अब मैंने कहा हम 7 × 3 करेंगे और -6 × 4 करेंगे, 3 आ रहा है डिफरेंस। और उस 3 की वैल्यू नीचे वाले क्रॉस प्रोडक्ट करो, 4 × 3 -12 और इधर 4 × 3 12, तो कितनी हुई 24। तो मैंने कहा कि जो 3 की वैल्यू है वो 24 हो गई। 3 की वैल्यू 24 हो गई और 1 की वैल्यू 8 हो गई। अब हमें पूछा था कि लड़के और लड़की टोटल कितने, तो टोटल लड़के और लड़की कितने होंगे 7 + 6 13, ये 13 रेशियो है ना। तो टोटल लड़के और लड़कियां 7:6 13 होंगे। तो हमें 13 की वैल्यू निकालनी थी, तो 13 की वैल्यू हो गई 104। उम्मीद करता हूँ आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 15% बढ़ जाता है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के मूल्यों में अंतर इतना है तो दूसरे वर्ष का 90% कितना होगा। देखो इसको भी मैं शॉर्ट तरीके से बताने का आपको प्रयास करूँगा। क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 15% बढ़ रहा है। 15% बढ़ने का मतलब है कि एक साल में 20 से 23 हो रहा है। ये एक साल में 20 से 23 हो रहा है। तो मैंने कहा पहले साल से दूसरे साल में 20 से 23 होगा, दूसरे से तीसरे में भी 20 से 23 होगा और तीसरे से चौथे में भी 20 से 23 होगा। तो तीसरे से चौथे वर्ष में अगर ये 20 से 24 होगा, थर्ड एंड फोर्थ, तो मैंने कहा ये जो बढ़ा है 3, इसी की तो वैल्यू हमें दे रखी है कि तीसरे और चौथे वर्ष के मूल्यों का अंतर इतना है। तो इस 20 से 23 होगा तीसरे से चौथे साल में, तो इसकी 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 193.20। इस 3 की वैल्यू तो है ये। अब अगर 3 की वैल्यू ये है 193.20 वैल्यू है 3 की, एक सेकेंड, 193.20 वैल्यू है 3 की। तो मैंने कहा अगर मैं 20 की वैल्यू निकाल लूँगा, अगर मैं 20 की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा कि थर्ड ईयर के अंत में वो राशि कितनी है। पर हमें पूछा है कि सेकंड ईयर के अंत में कितनी है। तो मैंने कहा कि हर साल में 20 से 23 हो रही है, तो सेकंड से थर्ड में भी कितनी होगी, सेकंड से थर्ड में भी तो 20 से 23 ही हो रही है ना। तो इसका मतलब ये जो थर्ड ईयर की हमने निकाली है ये वैल्यू है 23 की और हमें निकालनी है 20 की, ताकि सेकंड ईयर का हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो ये 23 की वैल्यू जो हमारे पास अभी है, ये 23 की वैल्यू है और हमें निकालनी है 20 की। पर हमें ये कह रखा है कि इसका 90% निकालना है। तो मैं कहा मैं 9/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9/10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो किस तरह से मैं करता हूँ देखना ध्यान से। 3 3 23 23 8 184 और 23 चौक 92 84।
तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 4 चौक 16 8 चौक 32 33 और 3, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1008 आंसर आ जाएगा हमारे पास। किस प्रकार मल्टीप्लाई किया, 300 इंटू 3 900, 36 इंटू 3 108, 1008 हमारे पास आंसर आ रहा है। दोबारा से एक बार मैं तरीका आपको समझा देता हूँ। देखिए हर साल जो वैल्यू है वो 20 से 23 हो रही है, 15% बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल सेकंड से थर्ड साल में भी 20 से 23 होगी और थर्ड से फोर्थ में भी 20 से 23 होगी। अगर थर्ड से फोर्थ में 20 से 23 होगी तो 3 बढ़ रही है, 3 की वैल्यू में दे रखी है। मैंने कहा मैं 20 की अगर वैल्यू निकाल लूँगा तो हमारे पास आ जाएगी किसकी वैल्यू, अगर 20 की निकालूंगा तो हमारे पास थर्ड ईयर की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने कहा सेकंड से थर्ड में भी तो 20 से 23 हो रही है, तो अगर ये थर्ड ईयर की वैल्यू हमारे पास 193.20 गुणा 20 है तो ये वैल्यू होगी 23 की, और हमें 20 की निकाल लेंगे तो सेकंड ईयर की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो अब ये आ जाएगी, हमें इसका 90% पूछा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और बहुत मैंने शॉर्ट में बताने का प्रयास किया। बस आज की वीडियो में इतना ही, बाय।